दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत का बजट आज 10 आंकड़ों पर है। बाजार की नजर। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में सभी की निगाहें मध्यम वर्ग के लिए बहुप्रतीक्षित कर राहत पर होंगी। सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के ब्रीफकेस को बही खाते से बदल दिया था। उसके बाद इसे टैबलेट का इस्तेमाल कर पेपरलेस कर दिया गया। इस साल का बजट भी पिछले 3 सालों की तरह कागज रहित होगा। आयकर में छूट का दायरा बढ़ाने के अलावा वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के इन 10 आंकड़ों पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। आइए इनके बारे में जानें। राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 या वित्त वर्ष 25 के लिए बजट में राजकोषीय घाटा जो सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर है, सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। सरकार रोडमैप के अनुसार वित्त वर्ष 26 में घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कम करने का लक्ष्य है। बाजार वित्त वर्ष 26 के बजट में घाटे के आंकड़ों पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं। पूंजीगत व्यय। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि लोकसभा चुनावों के कारण पहले 4 महीनों में धीमी सरकारी खर्च की वजह से पूंजीगत व्यय में देरी हुई। हालांकि चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2026 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में पूंजीगत व्यय की गति जारी रहने की उम्मीद है। ऋणों का रोडमैप। वित्त मंत्री ने अपने 2024-25 के बजट भाषण में कहा था कि 2026-27 से राजकोषीय नीति का प्रयास राजकोषीय घाटे प्रबंधित करने पर रहेगा, जिससे जीडीपी में सरकार की ऋण का प्रतिशत कम हो। बाजार बजट में ऋणों के रोडमैप पर बारीकी से नजर रखेगा ताकि ये देखा जा सके कि वित्त मंत्री कब सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी को 60% के लक्ष्य तक ला पाती है। 2024 में सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात 85% था, जिसमें केंद्र सरकार का 57% ऋण शामिल था।